वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। किसी भी पावर जनरेशन सिस्टम में या पावर प्लांट पे तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा एनवायरनमेंट। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस पावर स्टेशन में किया जाता है, जिसमें एनर्जी की एक फॉर्म को, जो कि एक फ्यूल की सूरत में हमारे पास अवेलेबल होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे कि कुछ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए होते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इनको डिस्कस करेंगे। एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की तीन बेसिक फॉर्म्स हैं: पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं। पावर प्लांट में हीट एनर्जी को कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट एनर्जी को BTU टर्म्स में मेजर किया जाता है इंग्लिश सिस्टम में, किलो जूल्स में मेजर किया जाता है SI यूनिट्स में, और किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है मीट्रिक सिस्टम में। वर्क भी एनर्जी की एक फॉर्म है। वर्क को फिजिक्स के फार्मूला से डिटरमिन करने के लिए हम देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन, जबकि मैस का यूनिट kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर 1 kg मैस को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव किया जाए तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो 1 न्यूटन होगी। और इसी तरह से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अगर 1 न्यूटन फोर्स को 1 मीटर डिस्टेंस तक अप्लाई किया जाए तो उसके लिए जो वर्क होगा वो इक्वल टू 1 जूल होगा। पिछली स्लाइड्स में हमने एनर्जी को डिस्कस किया और इस स्लाइड में हम पावर को डिस्कस करेंगे। पावर की डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। पावर इक्वल टू होगी एनर्जी ओवर टाइम के। एनर्जी का यूनिट जूल है और टाइम का यूनिट सेकेंड, और पावर का यूनिट है वॉट। तो जूल पर सेकेंड इक्वल टू होगा वॉट के, और 1 किलो जूल पर सेकेंड इक्वल टू होगा 1 किलो वाट के। तो 1 किलो जूल पर सेकेंड 1 किलो वाट के इक्वल का मतलब है कि 1 किलो जूल पर सेकेंड अगर एनर्जी ट्रांसफर रेट हो तो वो जो अमाउंट ऑफ पावर होगी वो 1 किलो वाट के इक्वलेंट होगी। पावर प्लांट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा एज इनपुट एनर्जी, और आउटपुट एनर्जी वो अपनी पावर के मुताबिक सिस्टम में डिलीवर कर देगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी जो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होगी वो उसके लॉसेस होंगे। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट किलोवाट है और टाइम का यूनिट आवर है, तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा किलोवाट आवर। तो पावर प्लांट पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर की जाती है वो डिलीवर्ड एनर्जी किलोवाट आवर में ही लिखी जाती है। इसी तरह से ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम के। जो एनर्जी का यूनिट है ये हम इसमें किलो जूल ले लेंगे और टाइम का यूनिट सेकंड ले लेंगे, तो किलो जूल पर सेकंड पावर को डिटरमिन करेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर वॉट है, और किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का एनर्जी यूनिट है। इस इक्वेशन में हम 1 किलोवाट आवर से ये डिटरमिन करेंगे कि इसमें कितने किलो जूल्स होते हैं। किलोवाट इक्वल टू होगा किलो जूल पर सेकंड के। 1 किलो जूल पर सेकंड टाइम्स 1 आवर, ये इक्वल टू होगा 1 किलोवाट आवर के। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो आवर को हम 3600 सेकंड से कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड्स को सेकंड के साथ क्रॉस कर दिया जाएगा, और इस तरह से 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होगा 3600 किलो जूल्स के। अब 3600 किलो जूल्स को हम मेगा जूल में कन्वर्ट करें तो वो 3.6 मेगा जूल के इक्विवेलेंट होगा, और अगर हम इसे BTU में कन्वर्ट करें तो ये 3412.15 BTU के इक्विवेलेंट होगा। पावर प्लांट की एफिशिएंसी को डिटरमिन करने के लिए इस चीज़ को अक्सर यूज़ किया जाता है। 3600 किलो जूल्स को अगर हम पावर प्लांट के हीट रेट के साथ डिवाइड कर दें तो पावर प्लांट की एफिशिएंसी निकल आती है। जूल और वाट आर एनर्जी के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। ऐसा यूनिट्स में स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है इनको मेंशन करने के लिए।
10 रेज़ टू पावर 3 किलो के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह मल्टीपल जो 10 रेज़ टू पावर 6 है वो मेगा के इक्विवेलेंट होगा और 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा के इक्विवेलेंट होगा। अगर हम जूल की बात करें तो किलो जूल्स जो कि 10 रेज़ टू पावर 3 है अक्सर पावर प्लांट्स में हीट रेट को मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह मेगा जूल को भी हीट रेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन गीगा जूल को हम यूज़ कर सकते हैं अगर बड़ी अमाउंट एनर्जी की हमने मेंशन करनी हो। इसी तरह से ही वाट आवर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कहेंगे। किलो वाट आवर से इसे मेंशन किया जाता है। अगर हम इसे कमर्शियल स्केल पे यूज़ करें तो मेगावाट आवर से मेंशन कर सकते हैं। और अगर 1000 मेगावाट पावर प्लांट की कैपेसिटी की एनुअल जनरेशन अगर हम मेंशन करना चाहें तो वो अक्सर गीगावाट आवर में मेंशन की जाती है। इन प्रीफिक्सेस को पावर प्लांट में डे हेड नोटिफिकेशन, मंथ हेड नोटिफिकेशन और ईयर हेड नोटिफिकेशन में डिलीवरेबल एनर्जी को मेंशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि पावर जनरेशन कितने गीगावाट आवर होगी या कितने मेगावाट आवर होगी। किलोवाट आवर एक इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि अक्सर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल एक्सिलरीज के लिए पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है या हम डोमेस्टिक स्केल पे एनर्जी की मेजरमेंट के लिए इसे यूज़ करते हैं। आज की इस डिस्कशन में हमने ये देखा कि किलोवाट पावर का यूनिट है और किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो पावर जनरेशन सिस्टम में इन दोनों यूनिट्स की को आपस में डिफ्रेंशिएट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।